जाबाजी से जंग की कि जख्मों पे जख्म खाते रहे और ऐलान करते रहे कि जब मुस्तफा जिंदा ना रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, हमारा जिंदा रहना बेकार है। उसी बीच एक औरत आई, मैदान में भागती हुई आई और कहने लगी मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है। किसी ने कहा खातून इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी कहाँ है। और आगे बढ़ी, मेरे नबी कहाँ है। आवाज आई ओ खातून इस जंग में तेरा भाई शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने भाई के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी की साथ में। और आगे बढ़ी, मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई ओ खातून इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी की शान में है। और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी, मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई ओ खातून जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी की हाल में है। तब तक के खातून की नजर मुस्तफा के कदमों पे पड़ी, मुस्तफा के रुखे सेवा पे पड़ी, आगे बढ़ी, कदमों में गिरकर बोली या रसूल अल्लाह बेटा शहीद हो गया, कोई बात नहीं, बाप शहीद हो गया, कोई बात नहीं, भाई शहीद हो गया, कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गए, कोई बात नहीं, आप जिंदा है तो कायनात जिंदा है। आपकी हयात से कायनात की हयात है। वो जो न थे वो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कलीमी, फैजाने कलीमी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे। और बोल, मुझे तो लग रहा है कि आपकी समात इतनी अच्छी कि 10 मिनट या 10 घंटे भी यूं ही जिक्र मुस्तफा सुनते रहेंगे, मुस्तफा सुनते रहेंगे। चूंकि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान इधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। क़यामत हो रही है, सुनिए हदीस शरीफ सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 764, सत्र नंबर 13, 14, 15, 16। अन उर्वा व सुहैबत मौला कुल्ली अबी लहब काना अबू लहब इतक़हा फरज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीदु बाज़ु अहली बिशरीबा क़ील लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लम अलक़ बअदकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिइताक़ति सुहैबा औ कमा क़ाल। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुना। हजरत उर्वा फरमाते हैं कि सुहैबा नामी एक खातून थी, सुहैबा वो अबू लहब की बांदी थी, लौंडी थी, खादिमा थी। जब मुस्तफा की वलादत हुई तो सुहैबा भागती हुई आई, सुहैबा और कहने लगी अबू लहब मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें चांद सा भतीजा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। कहती है सुहैबा ओ अबू लहब तेरा भतीजा ऐसा बेमिसाल है कि उसने वलादत के फौरन बाद माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया है। सुभान अल्लाह। ओ अबू लहब तुम्हारे भतीजे की तरह मक्के में किसी का भतीजा नहीं, मक्का शरीफ में किसी का भतीजा नहीं। अबू लहब बोला, मुंह खोला, ओ सुहैबा भतीजे की पैदाइश की खबर देकर तूने मुझे खुश कर दिया,
लो मैं तुझे आज आजाद करता हूँ। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 764 पर यह हदीस पाक है। अबू लहब ने कहा कि मैं तुझे आजाद करता हूँ, आज के बाद तू आजाद हो गई, जा अपनी जिंदगी जी ले। जब अबू लहब मर गया, बाज़ अहले खाना ने उसे ख्वाब में देखा और सवाल किया, ओ अबू लहब मरने के बाद तेरे साथ क्या क्या मामला हुए, कैसी गुजरी? अबू लहब ने कहा, हमेशा सजा में मुब्तला हूं, अजाब में मुब्तला हूं, हमेशा मुझे सजा मिल रही है, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो शहादत की उंगली से मुझे सैराब किया जाता है। इसलिए सैराब किया जाता है कि मोहम्मद अरबी की पैदाइश की खुशखबरी जब सुहैबा ने मुझे दी थी तो खुश होकर मैंने सुहैबा को इसी उंगली से इशारा करके आजाद कर दिया था। यही अदा पसंद आ गई और मोहम्मद अरबी की वलादत की खुशी का इजहार करने की वजह से मुझे पीर के दिन सैराब किया जाता है, अज़ाब में तखफीफ किया जाता है, अज़ाब में तखफीफ किया जाता है। अब मुझे कहने नहीं दिया जाए कि अगर एक सड़ा हुआ काफिर, अगर एक बदबूदार काफिर जिसकी मजम्मत में कुरान पाक की पूरी सूरत नाज़िल हुई थी, तब्बत यदा अबी लहब तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। ये पूरी आयत इसकी मसम्मत में नाज़िल हुई है। ऐसा बदबूदार काफिर अगर आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार करे तो जब उसे मरने के बाद अज़ाबे कब्र से थोड़ी देर के लिए ही सही, पीर के दिन ही सही सुहूलत मिल सकती है, राहत मिल सकती है, तो हम सब पैदाइशी मुसलमान हैं, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हम तो पैदाइशी वफादार हैं, हम भी वफादार हैं, हमारा खानदान भी वफादार है, हम भी गुलामान मुस्तफा हैं और हमारे खानदान के सारे अफराद गुलामान मुस्तफा हैं। जब हम खुशी का इजहार करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह चश्मे इनायत भी मिलेगी और महशर में मुस्तफा की शफाअत भी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खुशी का इजहार किया करो, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमद मुस्तफा हो रही है, माशाअल्लाह मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज खिताब आ गया। नाज करे हलीमा तेरी गोद में, नाज करे हलीमा तेरे गोद में, मुस्कुराता हुआ माहताब आ गया है। आ गए मुस्तफा, मुस्तफा आ गए, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन कोई नेमत मिलती है, आज हदीसें ज्यादा न सुना सकूंगा मैं, चूंकि टाइम 12 बजे के बाद मिला था और जो हालात हैं आपके, इंशाअल्लाह आइंदा हाजिरी हुई तो इंशाअल्लाह 11 बजे ही तकरीर अगर शुरू हो जाएगी तो इंशाअल्लाह 2 घंटे तक प्यारे नबी की प्यारी प्यारी हदीसें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात अर्ज कर रहा हूँ, मिसबाह अजीज़म मिसबाह और जितने यहाँ नौजवान जरा गौर करें, जिस दिन कोई नेमत मिलती है उस दिन खुशी का इजहार किया जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में